तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी फरमाइश के मुताबिक आज मैं ये कोशिश करूँगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे फॉर कमिंग एग्ज़ाम 2023-24 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हैं और कुछ और क्वेश्चंस है जो कि इस साल एक्सपेक्टेड होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को। इस 1.2 जो कि रियल नंबर्स के ऊपर है। यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन 1 की बात करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 4 जो है ये एक्सपेक्टेड रहता है, जो कि एग्जामों में मैंने बहुत दफ़ा देखा है। क्वेश्चन 6 भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन 3 जो है ये भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंट भी आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो मेन फोकस है वो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3 पर। ठीक है, बाकी आसान है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो है 1.3। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें रूट 5 की जगह रूट 3 भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको रूट 5 का आता है कि प्रूव करना कि ये इरेशनल है, तो रूट 3 का भी आएगा। ठीक है, रूट 3 या रूट 5 आ सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन 2। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद अब यहाँ पर 2.1 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन फर्स्ट आप देख रहे हो, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई भी आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ग्राफ देखिए, यहाँ पर जो ये है, इसमें आपको देखना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कब होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कब होंगे, जब एक्स को ये ग्राफ काट रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो कोई नहीं, 0। अगर इसकी बात करेंगे 1 पॉइंट पर काट रहा है एक्स एक्सिस को। अगर इसकी बात करेंगे 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 2। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें 4 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए एक्सरसाइज 2.2, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट या IB पार्ट या VI पार्ट, ये तो बहुत आसान है, इसमें हम कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, 3.2 यहाँ पर देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आना चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन 2 है, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूजुअली मैंने देखा कि ये जो आपके सामने 2 इक्वेशंस होती हैं और उसके बाद आपको बताना है कि इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। क्या पैरेलल लाइन्स पैरेलल है या कोइंसिडेंट जिसको हम बोलेंगे, इसी तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या इसके पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ये आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन 6। बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 ऑन कंपेयर इन दिस एंड दिस। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो ये तो आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें उतना मतलब 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। आप इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हो और क्वेश्चन 2 तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 1 आपके सामने 2 इक्वेशंस होंगे। ठीक है, वहाँ पर होगा सिर्फ अगर ये होगा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, लेकिन मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस में ये जो पेपर्स आते थे उनमें यही देखा मैंने कि वहाँ पर क्या होता था कि सॉल्व द फॉलोइंग, बस सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसमें आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। तो क्वेश्चन 2 भी बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन 3, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज पार्ट फर्स्ट आप लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पार्ट सेकंड भी। ठीक है, उसके बाद 9 3.4 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए कोई मेथड्स आपको तीनों ही आने चाहिए। ठीक है, और इक्वेशंस कुछ भी आ सकते हैं, ये तो ईजी है, इसमें कुछ आप नहीं छोड़ सकते।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, तो यहाँ पर जो 5 years नूरी अक्सर मैंने देखा है, नूरी और पार्ट फर्स्ट, ये तो मैंने बहुत दफ़ा इनको देखा है कि ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर 4.1 एक्सरसाइज, ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये तो आपको आना चाहिए, लेकिन इसमें उतना इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2, ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन थर्ड इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन 4 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन 5 इम्पॉर्टेंट, बस इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग सुका, देखिए ये क्वेश्चन आपको इस साल एग्जाम में नहीं है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वेश्चन 2 को भी छोड़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, कभी आता है लेकिन अक्सर में नहीं आता है, तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखिए 3 तो कभी कभी आता है, 4 5, यहाँ पर 6 को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि आप प्रिपरेशन सभी क्वेश्चनों की कीजिए, ठीक है। और 7, उसके बाद नंबर 9 तो मुश्किल है कि ये आ भी सकता है, ये क्वेश्चन 11 देखिए, उसके बाद 19, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ की, तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप विद लेंथ इज डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बहुत आसान है, उतना मसला नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें देखिए, इसमें तो एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑल सर्कल्स आर, देखिए ये सिमिलर है, ऑल स्क्वायर्स आर ये भी सिमिलर, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस equilateral triangles are similar, ठीक है, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional, ठीक है, तो equal और proportional बाद में, ठीक है। उसके बाद give two different examples of pair of similar figures non similar figures, ये आप खुद की बात करूँगा कि इसमें जो बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम, ठीक है, जिसको आप थील्स थ्योरम भी कह सकते हो, ठीक है, ये एग्ज़ाम में इस साल ज़रूर होगा, ठीक है, इसका कन्वर्स भी आ सकता है। अब यहाँ पर 6.2 तो उतना मसला नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको, मुश्किल है ये आए, तो 3 को आप नज़र दे सकते हो, और इसमें ये क्वेश्चन 9 को आप नज़र डालिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 10 जब तो इसको छोड़िए, 6.3 इसमें ये क्वेश्चन 3 इम्पॉर्टेंट है। के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5 में भी आ सकता है, लेकिन नहीं भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ सकता है, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 13 को आप नज़र डालिए, क्वेश्चन 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन 14 भी, और क्वेश्चन 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चन 16 इम्पॉर्टेंट, बस इसमें इतना ही है, इसमें 2 ही एक्सरसाइजेस हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इसमें तो एक क्वेश्चन आता है लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये अक्सर मैंने देखा है, ये आता है, लेकिन इसमें ये डालते हैं पी क्यू, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द 2, हाँ ये क्वेश्चन 2 बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन 3 बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन 4 भी आ चुका है, इन पे आप नज़र डालिए, क्वेश्चन 30, उसके बाद ये क्वेश्चन 7,
और क्वेश्चन 8। इसमें तो सारा इम्पोर्टेंट है। 9 भी आता है, 10 भी आता है, 36, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इम्पोर्टेंट के बाद फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 4 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। 8 तो पिछली दफ़ा आ चुका है और 6, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 38। अब यहाँ पर इसमें क्या आ सकता है? 8.1 ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री में क्वेश्चन फर्स्ट आ सकता है, क्वेश्चन सेकंड, उसके बाद ये ना क्वेश्चन 6 आ भी सकता है। ये सारे इजी क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन 10, बाकी भी आप देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 8.4 में एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन सेक, ये तो आपको आना चाहिए। इसमें देखो ये क्वेश्चन 3 इस साल नहीं है, ये कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन 5 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 5 सारा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 में एक को क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का या 7 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन 5 इज़ कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें भी कुछ पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। देखिए ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और उसके साथ साथ ये भी आता है। उसके बाद वो 2 जिसका 2 साइन सेके वो भी आता है, उसका आंसर कहाँ है? वो ये भी आता है कभी कभी, ये भी आ चुका है। 1 मिनट, ये देखिए, ये पिछला इस पार्ट सेकंड भी आ चुका है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर 9.1, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन थर्ड। और यहाँ पर क्वेश्चन 4, 5 भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन 10 भी आ सकता है। लेकिन आप क्या करोगे? आप फुल्ली प्रिपेयर करो। ठीक है, क्वेश्चन 12 आ सकता है। अब 10.1, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पहले इस एक्सरसाइज में, और कभी कभी ये आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता। इसकी अगली एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं बताऊंगा आपको। इसमें तो ये भी मतलब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें ये क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 ये इम्पोर्टेंट है। उसमें उसके बाद ये पहले ये क्वेश्चन है, इसमें ये भी आता है कभी कभी, और ये ठीक है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एक ही एक्सरसाइज है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको आप कंसिडर कीजिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो पहले 5-6 क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट है। अब 13.1, इसमें पहला क्वेश्चन है ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये तो एग्जाम में है। इसमें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में 2 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, ये तो है, क्वेश्चन फर्स्ट आता है, क्वेश्चन सेकंड भी आता है, क्वेश्चन थर्ड आ सकता है, क्वेश्चन 4 भी बहुत दफ़ा आ चुका है। इसके बाद ये क्वेश्चन 8। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में इसकी एक चॉइस आती है अगली एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है। देखिए 13.2। ठीक है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें। उसके बाद मेरे ख्याल में क्वेश्चन फर्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें।
क्वेश्चन फर्स्ट, एक मिनट देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन 6 इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन 6 के बाद मेरे ख्याल में क्वेश्चन 7, 8 इनको आप नज़र दीजिए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, ये सॉरी, अब स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स में आपको सिर्फ क्या निकालना है? मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ये 3 आपको आना चाहिए। मीन, मीडियन, मोड निकाला, चाहे वो ग्रुपड हो, ग्रुपड डाटा हो या अनग्रुपड डाटा हो। बहुत आसान है, आप इंशाल्लाह कर सकते हो। इसमें मैंने यहाँ पर गेस को नहीं चूज़ किया, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है। और वो इजी एक आपके सामने एक ऐसा एक बॉक्स होगा, इसमें एक साइड होगी फ्रीक्वेंसी, दूसरी साइड होगा वही जो आप नंबर ऑफ प्लांट्स होगा, नंबर ऑफ हाउसेस होगा, या कुछ और होगा उसको, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो 2 चीज़ें होंगे, और कभी क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10 वो होगा। तो मैं ये तो आपने सीखा होगा अपने क्लासेस में, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज 40 ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूँगा प्रोबेबिलिटी के मतलब, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स में आ सकता है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन 2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 3, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन, ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 5 आता है एग्जाम में, ठीक है। या ये इस तरह का क्वेश्चन 6 इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। या ये क्वेश्चन 8, ये बहुत आसान है, आप कर सकते हो। 2 ही चीज़ें इसमें निकालनी होती है। एक तो होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसके बाद फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो 2 ही चीज़ें आपको निकालनी है, तो बस। तो बस ये बहुत आसान है, इसमें तो 69 बस। ये 19 क्वेश्चन है ना, 19 इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर मेरे ख्याल में अब उतना नहीं रहा। 23 इस तरह के क्वेश्चन, या ये जो 22 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। गेस पेपर अपनी जगह, ठीक है, और मेहनत अपनी जगह। आप ये जहन में रखो कि हमें एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर होना है। अगर आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं होगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी फिर, ठीक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप जब भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी प्रिपरेशन के लिए आप जान लगा के मेहनत करो, ठीक है। जी तोड़ के मेहनत करो, ताकि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।